मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान की अनेक संतान हुई, जबकि भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी रहे और कोई संतान उत्पन्न नहीं की। तीर्थंकरों के भाव और कार्य जन्म से प्रदर्शित करते रहते हैं, तो कोई असामान्य भाव और व्यवहार तो अपना नहीं सकते होंगे, तो फिर इतने बड़े फर्क का क्या अंतर हो सकता है? कहीं इसमें जैन धर्म का उनके समय में कम ज़्यादा होना तो नहीं? कृपया समाधान करें। नहीं, तीर्थंकर प्रकृति से संसार की व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। सांसारिक व्यवस्थाएं उनके स्वयं के मन स्थिति और उनके उपयोग के ऊपर आश्रित है। तीर्थंकर प्रकृति का तो मात्र इतना ही काम है कि उनको किसी दुर्घटना से बचाना, अकाल में मौत नहीं होना देना। उनका एक ही काम है कि उनके वैभव में कमी नहीं आने देना। वे जो इच्छा करेंगे उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए वह व्यवस्था बनाते हैं। शादी करना या नहीं करना, संसार वृद्धि करना या नहीं करना, इससे तीर्थंकर प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी मानसिक स्थिति है, उनके स्वयं के ऊपर आधारित है कि वो ऐसा करते हैं। दूसरी मत में ये आता है कि प्रायः तीर्थंकर संसार की व्यवस्था को भी बनाने के लिए सांसारिक कार्यों को अपनाते हैं, क्योंकि उनकी हर क्रिया को लोग आदर्श मानते हैं। सभी यदि बाल ब्रह्मचारी हो जाते तो लोगों में शायद जो शादी विवाह करते हैं उनकी बड़ी निंदा होती, बुराई होती। देखो तीर्थंकरों ने, और सभी शादियां कर लेते तो मार्ग लोप हो जाता कि शादी करना ही पड़ेगा, कोई संयम मार्ग को नहीं चल सकता। इसलिए दोनों प्रकार के मार्ग प्रदर्शित हुए, और दोनों प्रकार के मार्गों का ये बात हुआ कि द्रव्य छेद काल परिस्थिति के अनुसार हम इन सांसारिक क्रियाओं को भी यदि समीचीन ढंग से, नैतिक ढंग से अपनाते हैं तो अपना सकते हैं। अनेक संतान उत्पन्न करने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि तुम संतान पर रोक मत लगाओ। जब संसार के कार्य करते हो तो उसके फल पर रोक मत लगाओ, तुम्हें फल पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आज जो इस प्रकार का उनका निर्णय था कि गृहस्थ अवस्था में है तो परिवार नियोजन आदि ये कराना, ये आगम सम्मत नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप संसार की क्रियाएं अपनाते हो तो फिर संसार की क्रिया से जब तक आपकी प्रक्रियाओं में योग्यता है, आप किसी संतान को रोकने के अधिकारी नहीं, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं और किसी जीव को मनुष्य पर्याय में आपने रोकना एक बहुत बड़ा पाप है। और जैन कुल में आने से रोकना तो और बड़ा पाप है। जैनियों को कभी वो पापी, डाकू, जुआड़ी, ये लोग यदि परिवार नियोजन कराएं तो फिर भी बनता है, लेकिन जैनी अहिंसक है। वो संतान को रोक रहा है, यानी एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोक रहा है, एक जिनेंद्र भक्त को रोक रहा है, एक शुद्ध भोजन करने वाले को रोक रहा है, एक शाकाहारी को रोक रहा है, एक मुनि को रोक रहा है, एक आरिका को रोक रही है, एक जैन धर्म के नाम लेने वाले जैन धर्म के सम्यक दृष्टि को रोक रहा है।
क्योंकि जैन कुल में आएगा तो कम से कम नमोकार मंत्र तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो आपने संतान को नहीं रोका है, आपने एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोका है, एक शाकाहारी को रोका है, एक सदाचारी को रोका है। ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए तीर्थंकरों ने ये भी करके दिखाया कि नहीं, यदि हम संसार को अपना रहे हैं और उसके फल में यदि संतान आती है तो हमारा कर्तव्य है कि उसको हम शरण दें, उसका हम पालन करें और उसको स्वागत करें। मुजफ्फरनगर से रश्मि जनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अभी संपूर्ण विश्व आचार्य श्री का दीक्षा दिवस बड़े उल्लास के साथ मना रहा है और निसंदेह गुरुवर के तप और चर्या का प्रभाव ही है। मुझे लगता है कि जैसे आचार्य भगवंत ने अपने गुरु की प्रभावना कम नहीं होने दी, वैसे ही आज आप और आचार्य श्री के जितने भी शिष्य हैं प्रभावना में चार चांद लगा रहे हैं। ऐसे ही गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि हमारे कारण हमारे गुरु कलंकित न हो? कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे गुरु के कारण देखो, उसके लिए तो एक ही बात है कि जो आचरण हमारे गुरु ने आज्ञा दी है, जो मूलाचार हमारी जिंदगी की पर्याय बने, और गुरु ने जो संस्कार दिए हैं, पूज्यवर अकलंग स्वामी ने यही कहा, गुरु ने जिस भावना से दीक्षा दी है उनकी उस भावना को साकार रूप देना। क्या होता है कि दीक्षा लेते समय तो व्यक्ति इतना बैरागी होता है, इतना बैरागी होता है कि उस समय यदि थोड़ी सी और विशुद्धि बनाने तो केवल ज्ञान हो जाए। इतना बैरागी, सब कुछ, कोई मतलब नहीं किसी से, किसी को आंख उठा के देखता नहीं। परिवार वालों के तरह माँ बाप बेचारे आंखों में रो रहे हैं, रोते बैठे हैं, और पट्टा आंख भी नहीं उठा रहा, भीतरागी है, नया मुनि बना है, और बेचारे रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और बाद में देखो उसकी ऐसी ख्याति पूजा लाभ में पड़ जाता है। बाद में जाकर के उस व्यक्ति के अंदर जैसे ही थोड़ा बहुत बाहर की हवा लगी, थोड़ा ख्याति पूजा लाभ की हवा लगी, थोड़ा उसको बाहर से चारों तरफ से वाहवा मिली, नमोस्तु मिले, पूजा मिली, जयकार मिला, बस व्यक्ति फिर अपने मूल लक्ष्य को भूल जाता है और इस भेष को अपने ख्याति पूजा लाभ का साधन बना लेता है। इसके माध्यम से वो ख्याति चाहता है, इसके माध्यम से वो नाम चाहता है, इस मुनि पद के माध्यम से कुछ चाहता है कि मुझे कुछ वो मिले जो हमें घर में नहीं मिल पाया, गृहस्थ अवस्था में नहीं मिल पाया। जो मैं घर में रहता तो वो ऊंचाइयाँ, वो इज्जत, वो मान, वो नाम, वो सम्मान हम नहीं पा पाते, वो फिर मुनि पद पे कमाना चाहता है। और वो सबसे पहले भ्रष्ट होता है जो ये भावना रखता है कि यदि मैं गृहस्थ में रहता तो ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती, मुनि पद से मैं कमाऊंगा। और मुनि पद को वो साधन बना लेता है अपने सांसारिक कार्यों के लिए, अपनी ख्याति पूजा लाभ के लिए। बस वहीं से सब कुछ मिटना चालू हो जाता है। हम अपने मुनि पद को अपने जीवन का साधन न बना करके मोक्ष का साधन बनाएं और उसको साधने के लिए जो चर्या कही गई उसको अपनाएं, यही एक कारण बनता है। मुंबई से अभिषेक जनन की जिज्ञासा, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पूजन में अर्घ समर्पण हेतु जो मंत्र बोलते हैं उसके प्रारंभ में कुछ लोग ओम ह्रीम बोलते हैं, कुछ लोग ओम ह्रूम बोलते हैं। इनमें श्रेष्ठ क्या है? क्या अलग अलग स्थानों में इनका अलग अलग उपयोग होता है? ओम और ह्रीम एक सामान्य है, ये दोनों बीजाक्षर ऐसे हैं। ओम एक सर्वव्यापक है, कहीं भी हर व्यक्ति के साथ ओम लगता है। ह्रीम भी एक साधारण कल्याणवाची है। तो ओम ह्रीम प्राय सभी दर्शनकारों ने हर मंत्र के साथ इनको समान रूप से ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये मंगल रूप होते हैं। ये जैसे अपन किसी के साथ नाम लेते हैं ना तो श्री लगा देते हैं। अब श्री उसका नाम नहीं है, आदिनाथ भगवान का नाम उनका ऋषभदेव रखा गया था, लेकिन हम बोलते श्री ऋषभदेव जी, श्री अजितनाथ जी। ये श्री शब्द उनके नाम से माना जाए या भक्त के द्वारा माना जाए, आदर के द्वारा। यदि श्री नाम के साथ मानोगे तो सभी तीर्थंकरों की राशि कौन हो जाएगी? सब तीर्थंकरों की राशि एक हो जाएगी, क्योंकि सबके नाम श्री से शुरू होंगे। तो श्री शब्द जो है एक सम्मान सूचक है, इज्जत का सूचक है, सगुण है।
किसी नाम के साथ हम श्री लगा के जब बोलते हैं तो वही नाम हमारे लिए सगुन बन जाता है, मांगलिक बन जाता है, शुभ बन जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम कोई मंत्र बोलते तो ओम ह्रीम लगा देते हैं, तो ये दोनों बीज अक्षर मंगल रूप है, उस मंत्र को सिद्धि करने के लिए सगुण रूप है। इसलिए सभी दर्शनकारों ने ह्रीम को मंगल स्वरूप मान के लगाया। हालांकि ह्रीम जो है सिद्ध भगवान का अलग से प्रतीक है, लेकिन एक उसका सिद्ध भगवान का वैसे ही विचारे, सिद्ध भगवान सरल है, सज्जन है, ज्ञाता दृष्टा है, इसलिए ह्राम ह्रीम शब्द सिद्ध भगवान के लिए प्रयोग। एक बार हुरूम शब्द जब आता है तो ये हुरूम शब्द आचार्य परमेष्ठि के, ओम राम हुरूम आचार्य परमेष्ठि के लिए हुरूम शब्द का प्रयोग। ये पर्टिकुलर पर शब्द है उनका, ये सर्वव्यापक नहीं है, ये मंगल सूचक नहीं है, ये कार्य सूचक है। मंगल सूचक में अपन ने जान लिया मंगला ना मंगलाचरण, और एक कार्य सूचक है, ये तदगुणों को धारण करने वाला है। हुरूम बीजाक्षर जो है आचार्य के गुणों को धारण करता है, सुपर कल्याणी होता है। अपम परम च जुंजई सो आर्य नमो झायम, ऐसा आया ना, अपम परम जुंजई जो ऐसा आया, जो दंसर नान पहाणे वीर्य चरित तब बर तबा यारे अप्पा परम च जुंजई सो आर्य नमो जयम। तो जैसे अप्पा परम च जुंजई अपने और पर का कल्याणवाची होता है, इसलिए हुरूम बीजाक्षर का जो नेचर है वो एक आचार्य परमेष्ठि से मैचिंग करता है। इसलिए वो आचार्य परमेष्ठि को ये 5 बीजाक्षर पांचों परमेष्ठि के अलग अलग कहे, पर ह्रीम को पर्टिकुलर भी है और व्यापक भी है, ऐसा मानना चाहिए। मुंबई से ही अभिषेक इनकी एक जिज्ञासा हो रहा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जो भगवान के सिर पर केस की तरह जो आकृति होती है, वे केसों की ही आकृति होती है या कुछ अन्य? वर्तमान में अनेक प्रतिमा जी में यह आकृति नहीं होती, इसके प्रति क्या भाव है, कृपया समाधान करें। कोई भाव नहीं है, केशरंज की मूर्तियां हैं। अब हो सकता है किसी भगवान महाराज ने केशरंज की हो, सीमा केवल ज्ञान हो गया तो वे, और कोई भगवान ने केशरंज नहीं कर पाया, उसके पहले ही केवल ज्ञान हो गया तो बाल हो गए। तो अब इसके संबंध में प्रतिष्ठा पाठों में तो यही किया है, नख केस सहित मूर्ति होना चाहिए। जिनसेन स्वामी ने केसों का वर्णन किया, नख और केसों का उन्होंने वर्णन किया कि केस का आकार जैसे जब नाप बनते हैं इसके, तो उन्होंने कहा मस्तिष्क के केसों से लेकर के भौं तक का एक नाप होता है, भौं से नासिका का एक नाप, नासिका से टोंडी का एक नाप, टोंडी से गले का एक नाप, गले से लेकर के श्रीवत्स का एक नाप। इस प्रकार के जो नाप कहे गए हैं, तो गले तक के नाप, तो ये गले तक के नापों में उन्होंने यहाँ सब दिया कि मस्तिष्क जो केस है वहाँ केस से भौं तक का नाप लेना, यानी केस को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन अब बिना केसों की भी मूर्तियाँ कई मिलती हैं, प्राचीन मूर्तियाँ भी मिलती हैं, तो अब उसको कोई अनंत चतुष्टय में केसों से और नई केसों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगम में तो केसों का वर्णन है। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में आचार्य श्री के आशीर्वाद से कई जगह सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण चल रहा है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सहस्त्रकूट जिनालय का आगम में उल्लेख किस प्रकार किया गया है? सहस्त्रकूट जिनालय किस प्रकार से होते हैं? क्या 3 लोक में कहीं अकृत्रिम रूप से सहस्त्रकूट जिनालय विद्यमान है? सबसे पहला और प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय कहाँ पर विराजमान है? कृपया समाधान। अकृत्रिम चैत्यालयों में सहस्त्रकूट जिनालय कहीं भी नहीं है। मात्र श्रीपाल चरित के अंदर सहस्त्रकूट जिनालय का उल्लेख मिलता है, और सबसे पहले सहस्त्रकूट जिनालय जब राजा श्रीपाल समुद्र में गिरने के बाद किनारे लगते हैं सौराष्ट्र में घोघा के पास, तो वहाँ पर जाकर के सहस्त्रकूट जिनालय का दर्शन करते हैं, ऐसा श्रीपाल की कथा में आता है। तो वहाँ पर जो सहस्त्रकूट जिनालय, तो सबसे पहला सहस्त्रकूट वर्तमान में घोघा में स्थापित था। घोघा गुजरात के अंदर है। पुराना सहस्त्रकूट खत्म हो चुका है, फिर उसके स्थान पर नया एक पीतल के सहस्त्रकूट की स्थापना भी बहुत प्राचीन रूप से वहाँ आज भी विद्यमान है। तो इस प्रकार का पुराण ग्रंथों में सहस्त्रकूट की चर्चा है, बाकी अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी सहस्त्रकूट नहीं है। जलगांव महाराष्ट्र से डॉक्टर ऋतु मनीष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री, उपयोग और आत्मा में क्या अंतर होता है? कृपया सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। आत्मा एक जीव का स्वरूप है। आत्मा सबकी आत्मा कहते हैं ना, उसका स्वभाव नेचर है। और उपयोग जो है लक्षण है। लक्षण में और स्वरूप में बहुत अंतर होता है। ज्ञायक स्वभाव है, स्वरूप है, और जानना देखना लक्षण है। उपयोग को लक्षण कहा जाता है, ज्ञायक को लक्षण नहीं कहा, ज्ञायक स्वभाव को लक्षण नहीं कहा, अनुभूति को लक्षण नहीं कहा, चेतना को लक्षण नहीं कहा, ज्ञान दर्शन को लक्षण। लक्षण एक पहचान है, और जो आत्मा है वह उस वस्तु का स्वरूप है, स्वभाव है। न्यूयॉर्क अमेरिका से कुलदीप जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर में भगवान के समक्ष पूजा करते समय सभी विराजमान भगवानों को अर्घ अर्पित करते हैं। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनियों को तथा आचार्य श्री को अर्घ भगवान के समक्ष परोक्ष में समर्पण करना क्या उचित है? कृपया समाधान करें। नहीं, कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। आपके श्रद्धेय हैं, आप परोक्ष रूप में भी अपने आचार्यों का कोई बाधा नहीं। अरहंत भगवान के भी अपन परोक्ष में ही कर रहे हैं। सिद्ध भगवान है नहीं मंदिर में, फिर भी सिद्धों को नमस्कार करते हैं। 5 परमेष्ठियों के परोक्ष में यदि आप अर्घ देते हैं पूजा में, तो आगम से कोई बाधा नहीं, दे सकते। ऐसे महाराज श्री, एक श्रावक ने प्रश्न किया था कि अगर हम भगवान के सामने बोलें कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की नमोस्तु, पूज्य आचार्य श्री की नमोस्तु, फलाने महाराज जी की नमोस्तु, तो क्या भगवान के सामने हमारी ये भावना रखना ठीक रहे क्या? बिल्कुल ठीक है। 5 परमेष्ठी हैं, 5 परमेष्ठी को मंदिर में ही पूजे हैं। बीच में अभी लोगों ने एक हवा उड़ा दी, भगवान के सामने 5 परमेष्ठियों की, आचार्यों की पूजा नहीं होना चाहिए। अरे उनकी पूजा मंदिर में ही होती है, वो तो मंदिर में स्थान है। बल्कि एक जब परोक्ष में होते हैं तो हम एक ठोने पर देव शायद गुरु को स्थापित करते हैं, यानी गुरु को ठोने पर भी हम स्थापित करते हैं। तो ऐसी बात नहीं, मुनियों की पूजा मंदिरों में सदा से होती आई, हो रही है, कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु भी कोई बाधा नहीं, उनकी आरती भी कोई बाधा नहीं। वहीं भगवान बैठे, वहीं गुरु महाराज बैठे, दोनों की एक साथ आरती करो। उधर भगवान को नमोस्तु कर रहे हो, वहाँ गुरु को नमोस्तु कर रहे हो, कोई बाधा नहीं है, दोनों वंदनीय है। वर्तमान युग की कथाओं में लिखे, फलाना राजा मंदिर में पहुंचा, वहीं महाराज विराजमान थे, उनको भी उन्होंने नमोस्तु किया, उनकी भी प्रदक्षिणा दी, उनकी भी पूजा की, भगवान के सामने पूजा की, भगवान गुरुओं की। इसलिए ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, जैन धर्म में जीव यानी आत्मा को एक द्रव्य माना गया है, इसका क्या अभिप्राय है? कृपया इसे मुक्त और संसारी आत्मा के संदर्भ में भी बताएं कि क्या हर आत्मा भिन्न भिन्न होती है? कृपया समाधान। हर आत्मा भिन्न भिन्न होती है? बिल्कुल भिन्न भिन्न है, सब एक द्रव्य नहीं माना गया। अनंत द्रव्य हैं। जीव कितने द्रव्य हैं? अनंत। पुद्गल कितने द्रव्य हैं? अनंतानंत। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। धर्म अधर्म और आकाश एक द्रव्य माने जाते हैं। एक जीव तो नहीं, एक जीव नहीं, अनंत जीव हैं। और शुद्ध भगवान को होने के बाद भी वो सब जुदा जुदा रहते हैं। क्षेत्र एक है, लेकिन उनकी अनुभूति आदि सब भिन्न भिन्न होती है। नागपुर से आदि कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कल किसी के प्रवचन में सुना, उन्होंने बताया कि हर श्रावक के घर में जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति होना चाहिए, लेकिन कुछ साधु साध्वियां बताते हैं कि घर में भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए। गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे में हम श्रावक लोग, जब 2 बातें हों तो दुकान मार्केट खुलता है। आपको खुद सोचना है कि तुम्हें कौन सी दुकान का माल लेना है। जब एक ही माल 2 दुकानों से मिले तो फिर निर्णय आपके ऊपर होता है कि आपको विश्वसनीय दुकान कौन सी लग रही है। जिस पर तुम्हारी विश्वसनीयता हो उस दुकान का माल खरीद न लेना चाहिए। जिस गुरु पर तुम्हारी विश्वसनीयता हो कि ये गुरु हमें प्रमाणिक लगते हैं, उसकी बात मानो ना। फिर तुम दुनिया की यहाँ वहाँ की बातें क्यों सुनते हो? यहाँ वहाँ की बातें सुन करके आप अपना दिमाग खराब क्यों करते हो? गुरु की प्रमाणता देखो। हमारे यहाँ वक्ता की प्रमाणता है, वचन की प्रमाणता नहीं है। वक्ता प्रमाणक है तो वचन प्रमाणित है। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। वक्ता कैसा है?
जो बता रहा है उस व्यक्ति के प्रति, उस साधु के प्रति, उस साध्वी के प्रति आपकी क्या श्रद्धा है? क्या वह आपकी दृष्टि में प्रमाणक है? क्या वो योग्य है? तो आप वक्ता के जब भी कोई आपको निर्देशन मिले, सबसे पहले आप अपनी आत्मा से पूछे, श्रद्धा से पूछे, आगम से पूछे कि यह व्यक्ति की प्रमाणिकता क्या है। जो चाहे आपको भूल जाए तो आपको कह दिया जाए। इसी में तो आप लोग भटक रहे हो। बाजार में हर व्यक्ति अपनी दुकान खोल के रखता है और हर व्यक्ति अपने माल को चोखा बताता है। निर्णय आपको करना है कि आपकी कौन सी माल है। और दूसरी बात, पुराने ग्राहकों से पूछ लो जो दुकानों पे गए हो कि भाई पहली बार तुम माल ले गए थे, कैसा निकला? तो आप सब देखिए, इसलिए तो कहा गुरु को पहचानो। फिर गुरु यदि तुम्हारा सच्चा है, वह बात आप मानिए। आप इस सब बातों पे जब आपको मालूम है कि यह गुरु सच्चा है, यह व्यक्ति खोटा है, तो आप फिर उनकी बातें सुनते क्यों हो, मानते क्यों हो? आप एक निर्णय कीजिए कि नहीं, पहले गुरु प्रमाणक होगा, बाद में उनका वचन प्रमाणक होगा। अब कई बार कथाओं में मथुरा की कथा को लेकर के चर्चा चलती है कि मथुरा में जब कथाएं, जब महामारी फैली, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में मूर्ति होना चाहिए, सप्तऋषियों की, भगवान की। वो इसलिए कही थी कि वो महामारी किसी व्यंतरणी ने फैलाई थी, देवी ने, व्यंतरण ने। तो भगवान की जहाँ मूर्ति होगी फिर वो वहाँ दुष्प्रभाव नहीं दिखाएगी। तो एक औषधि के रूप में, हाँ हाँ, तो एक मूर्ति मात्र वो औषधि के रूप में, और वो भी मथुरा नगरी में, सारे भारत के लिए नहीं। उन सप्तऋषियों ने कहा कि आप अपने नगर के अंदर जहाँ महामारी फैली है उनमें एक एक जिनेन्द्र देव की मूर्ति को स्थापित करें। जब जिनेन्द्र देव की मूर्ति बैठेगी तो वह महामारी उस घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो एक औषधि के रूप में, एक अपवाद के रूप में वर्णन किया था, ना कि ये कहा था कि हर घर में मूर्ति बैठना चाहिए। कहीं नहीं आया, किसी शास्त्र में नहीं आया। मूल शास्त्रों में जहाँ स्थिति बनती है उस फिर वो गृह चैत्यालय बनते थे, वो उसका बड़ा मैदान होता था। मैंने कई बार कहा, गृह चैत्यालय का अर्थ होता है एक घर में नहीं, बड़ा प्रांगण होता था। उस प्रांगण के कोने में मंदिर है, एक प्रांगण घर में, वो निजी मंदिर कहलाता था। फिर वो कथन कैसे होगा कि भगवान के चारों तरफ कम से कम 16-16 हाथ की दूरी होना चाहिए। आप घर में बैठा लोगे, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, फिर घर में ऐसे रहिए जैसे मंदिर में रहते हो, घर में ऐसी शुद्धिपूर्वक रहिए। अब यदि भगवान घर में बैठ गए तो वो पूरा घर मंदिर हो गया, नीचे से ऊपर तक पूरा मंदिर माना जाएगा। अब उसमें आप रोटी नहीं खा सकते, टॉयलेट बाथरूम नहीं कर सकते, अशुद्धि में महिलाएं नहीं रह सकती, गृहस्थ कोई भी कार्य वहां नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान बैठे हैं, जिनालय है। क्योंकि अपने 9 देवताओं में आयतन भी आता है। इसलिए आप कल्पना तो करें, कहने को तो सब कह देते हो, तुम मान लेते हो, क्या आप भगवान की मर्यादा रख पाएंगे? क्या भगवान के मंदिर के समान आप अपने घर को मान पाओगे? यदि मंदिर के समान आप घर बना सकते हैं तो मेरी तरफ से भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन घर कभी मंदिर के समान बन नहीं सकता। इसलिए कृपया करके ये देख लो, और प्रैक्टिकल देख लो। जिन जिन के घरों में चैत्यालय हैं, 3 पीढ़ी के बाद वे सारे सेठ डाउनफॉल हो गए, धराशायी हो गए। 3 पीढ़ी के बाद नियम से उन परिवारों में धीरे धीरे रात तू बोलती थी, और उन हवेलियों में भगवान रखे, हवेलियों में मंदिर हैं। आज उन परिवारों की दशा देख लो, पूरे भारत का देख लो आप। जिनके घरों में चैत्यालय हैं, उनके जब से चैत्यालय बैठे, धीरे धीरे डाउनफॉल होते 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 3री पीढ़ी के बाद तो उनकी हालत क्या होती है, भगवान ही मालक है। तो आप प्रैक्टिकल देख लो, जिन जिन हवेली में रहते हैं उसी में चैत्यालय हैं। थोड़ा इनका भी आप संकलन करो, प्रैक्टिकल करो थोड़ा। राजस्थान में देख लो, भारत में देख लो, जिन जिन की हवेलियों में चैत्यालय हैं उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उनके किस ढंग के, उनके परिवार की आदि किस प्रकार की परिणति बन रही है। नियम से डाउनफॉल होता जाएगा। और दूसरी, जब आपके चैत्यालय होता है, आप दक्षिण भारत में घर घर में चैत्यालय है। आज देखो सबसे ज़्यादा गरीबी महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में क्यों है? हर घर में मूर्ति रखी। अरे एक कमरा है। हम एक बार हार करके गए महाराष्ट्र में, कारंजा के पार बिहार कर रहा था, एक घर में हार हुआ तो उन्होंने कहा महाराज जी गृह चैत्यालय के दर्शन कर लो। तो मैंने कर लेता हूँ। तो जहाँ मेरा हार हुआ उसके बाद एक ही कमरा था,
उन्होंने एक अलमारी खोली, एक अलमारी में सिंहासन रखा था, ऊपर नीचे बर्तन भांडे रखे थे उनके। अलमारी के 3 खंड थे, वो अभी भी मेरे ध्यान में है। नीचे उनके बर्तन भांडे गृहस्थी रखे, ऊपर वाली अलमारी में भगवान ठाकुर जी रखे, और वो भगवान लुढ़क गए थे। तो मेरे ही सामने उनको सीधे किया, बोले महाराज मैंने तुरंत कहा, मैंने कर लिया बाबा जी, आप बैठो आराम से। और घर की हालत ऐसी थी उनकी, ऐसी घर की हालत थी कि दया के पात्र थे वो। पूरा दक्षिण भारत महाराज में देखो, जहां जहां घरों में चैत्यालय हैं, उनकी पारिवारिक शांति नहीं, कोई एकाध अपवाद हो, वो उनका कोई अभी पूर्व का पुण्य आड़े आ रहा है, और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ तो बात अलग है। बाकी जहां जहां गृह चैत्यालय हैं, वे परिवार नीचे धराशायी होते गए। और पूरे देश में आप देख लो महाराज, आज सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा में आता महाराज दक्षिण तमिलनाडु। क्यों? अनेक कारणों में एक कारण ये भी है, यही कारण है, सो बात नहीं कह रहा हूं, यह भी एक कारण है। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराष्ट्री मेरी जिज्ञासा है कि आपने जीव का लक्षण उपयोग बताया था, उपयोगो लक्षणम, तो उपयोग क्या अर्थ है, जिसे जीव का अबाधित लक्षण क्यों कहते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। जीव का उपयोग का लक्षण का अर्थ तो लक्षण जिसके बिना वस्तु की पहचान नहीं हो, लक्षण है। और उपयोग क्या कहलाता है? उपयोग यानी जानने का लक्षण, उसका उपयोग ज्ञान दर्शन उपयोग है, यानी आत्मा उसी के माध्यम से अपनी पहचान बनाती है, उसे लक्षण कहते हैं। मेरठ से राजेंद्र जनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव में कौन सा सम्यक दर्शन और अग्रहित के मिथ्यात्व के अभाव में कौन सा सम्यक दर्शन होता है? ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होने पर भी मोक्ष निश्चित होता है। गुरुदेव सिद्ध भगवान को छायक सम्यक रहता है, ऐसा पढ़ा है। केवल ज्ञान में सम्यक का क्या उपयोग है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। जब सम्यक दर्शन होता है तो उसमें गृहित अगृहित के भेद से नहीं, मिथ्यात्व मिथ्यात्व ही होता है, क्योंकि 7 प्रकृतियों का जो उपशम करता है उससे प्रथमोपशम सम्यक होता है। 2 सम्यक दर्शन दोनों में हो सकते हैं, अगृहित वाले के गृहित के भी, उपशम और क्षयोपशम। छायक सम्यक दर्शन मिथ्यात्व पूर्वक नहीं होता, वह क्षयोपशम सम्यक दर्शक पूर्वक होता है। भगवानों के यहाँ 4 मार्गणाएं सम्यक के रूप में कहीं, छायक सम्यक भी उसमें कहा। तो छायक सम्यक का अर्थ यही है कि उनके जीवन का जो उपयोग है वह कभी असमीचीन नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा, सदा वो सतरूप जान रहे हैं, सतरूप जानेंगे। 4 मार्गणाएं उनके उपचार से कही गई हैं, ऐसा मान लिया जाता है। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश चैनल के दर्शकों के द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली जिज्ञासा अजमेर से अशोक सुरलाया। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से जो अजमेर में कीर्ति स्तंभ बना है, वहाँ पर बक्तामर और आदि पाठों का हफ्ते में जो आप परंपरा बना के आए थे वो प्रतिदिन होती है हर हफ्ते में। तो 53 दीपकों से जब आरती करी उस दिन बहुत हवा चल रही थी, परंतु एक भी दीपक की रोशनी कम नहीं हुई। जब वहाँ एक दीपक जलाते हैं तो ढक कर रखना पड़ता था, लेकिन उस दिन एक भी दीपक को नहीं हुई। तो महाराज श्री, क्या चमत्कार? शुभ संकेत होता है। चमत्कार तो क्या कहें, एक तो आपकी भक्ति और वो स्थान वैसे ही एनर्जिस्ट है और वैसे ही संकल्पित है, और अब तो हजारों हजारों साल के लिए वहाँ आर के मारवाल वालों ने जो कीर्ति स्तंभ बना करके उसको अमर कर दिया। वो स्थान एक ऐसा अमर हो गया, जितना जितना ओल्ड होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, अजमेर का वो ऐतिहासिक चीज़ बनती जाएगी। हजारों साल बाद जब भी एक, जैसे आज कुतुब मीनार के लिए, आज कोई बड़े स्थानों के लिए खोजने जाते हैं, ऐसे ही वो खोजा जाएगा कि यहाँ एक महासंत की दीक्षा हुई थी, और उसकी एनर्जी, जहाँ पर ऐसे संतों की दीक्षाएं होती हैं उन स्थानों में एनर्जी होती है, ताकत होती है। क्षेत्र पर जो 27 फुट की भगवान है उनकी वेदी के लिए स्वर्ण दान के लिए एक स्वर्ण अंगूठी श्रीमती नूतन देवी, जो मनीष जी गदिया ज्ञानोदय अध्यक्ष है, उनकी मातोश्री के द्वारा यहाँ भेंट स्वरूप दी गई। 5100 रुपये की राशि लक्ष्मी देवी जैन, महारानी ट्रेडर्स, फिरोजाबाद ने। महाराज श्री, एक प्रश्न आया है तरुण जी भज, सवाई माधोपुर, सरवार सिद्धि से, कि
देवशास्त्र गुरु पूजन में एक आती है लाइन देव के स्तवन में, तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तव चरणों में जग के माणिक मोती सारे। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये पूजा है ना केवल रवि करने वाली, उसमें है तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, तुम तो अविकारी हो यानी विकारों से रहित, जग में रहते जग से न्यारे। अरहंत भगवान जग में रहते हैं लेकिन जग के न्यारे हैं, उनसे जग से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। अतएव झुके तो इसलिए आपके चरणों में जग के माणिक मोती सारे, इसलिए आपके चरणों में जग के सारे मोती सारे समर्पित हो जाते हैं। देखो जन्म के समय आपके रत्न बरसे, आपको कोई मतलब ही नहीं। जब आप समूषण में बैठे तो रत्नों का समूषण बना, रत्न दृष्टि हुई, आपको कोई मतलब नहीं। आपके आहार के समय पंचाश्चर्य हुए, आपको कोई मतलब नहीं। इसलिए आपको दुनिया में नमस्कार करते लोग कि सारी धन दौलत आपके चरणों में बिछी है, उसके बावजूद भी आपको कोई मतलब नहीं। कोई तो 1 रुपया पड़ा मिल जाए तो उसको उठा करके जेब में रख लेता है, और आपके चरणों में सारी दुनिया की संपत्ति वैभव पड़ा है, फिर भी आप उससे अछूते हैं। इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। बाजार से गुजरे हो, खरीदार नहीं हो, दुनिया में रहते हो, दुनिया के तलबगार नहीं हो। यह लक्षण होने से आपकी दुनिया होती है। फिर ये गुरु स्तवन में 2 लाइनें आई है, तुमसा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की नहीं दिया। तुमसा दानी क्या कोई हो, तुमसे दानी जग को दे दी जग की नहीं दिया। अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया। जो तुम्हारी निधियां थी वो तुम्हें सौंप दी। कितना बड़ा एक जो कर्तृत्ववाद आता है, भगवान सब देता है। तो जैन पूजा में कह दिया भगवान आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, लेकिन सारे जगत को सब कुछ दे दिया। दीपक के समान एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, अपने दीपक में से कुछ नहीं देता, लेकिन फिर भी वो दीपक कहता है ये ज्योति मुझे दूसरे दीपक ने दी। उससे पूछो तो वो कहता मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैंने तो उसकी ज्योति जगाई है। तो ये सब कुछ दाता हो करके भी आप सबके अकर्ता हैं। ऐसा दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अभिनश्वर मणियाम। दिन रात आप लुटाते हैं, यानी आपकी जब भी वाणी सुनो तब में सम सम की अभिनश्वर। सम यानी समता और सम यानी संयम, यानी 2 बातें, समता और संयम सम्यक दर्शन और चारित्र के प्रतीक के रूप में है। सम सम की अभिनश्वर मणियाँ, समता और संयम की जो अभिनश्वर मणियाँ हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती हैं, ऐसे आपके वचनों से आप लुटाते रहते हैं। बागीदोरा से आशीष दोषी, बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि जिन सहस्त्र नाम का पाठ कब और कैसे करना चाहिए? कभी भी कर सकते, कोई उत्पादन। एक इमलिया दमोह से कमलेश जी जैन, बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। हमें अष्टमी एवं चतुर्दशी के व्रत को कब से करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए? अष्टमी चौदस का व्रत तो कभी भी से शुरू कर सकते हो, और इसकी विधि तो अपनी शक्ति प्रमाण होती है। एकासन से करना, उपवास से करना। उस दिन जो इस विधि में जो कथा बताई है, उसमें जो मंत्र बताया हो वह मंत्र, जो पूजा बताई हो वह पूजा करना चाहिए, पर शुरू कभी भी कर सकते। रेखा जैन कटेरा से, महाराज श्री मैं 12 साल की आपकी भक्त हूँ। अष्टानी का व्रत और नमोकार मंत्र के व्रत ले रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आपने प्रवचन में बताया कि भगवान के भरोसे, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं? जब निमित्त होता हो तभी होगा, पुरुषार्थ जितना भी करते रहो, समय जब आएगा तभी होगा। आपने प्रवचन को पूरा नहीं सुना। हमने प्रवचन में ये कहा पूरा पुरुषार्थ करने के जब कार्य न हो तब इस भाग को लाना चाहिए। मेरी किस्मत में नहीं था। नियत बात को जब लाना चाहिए जब अपन ने पूरा पुरुषार्थ कर लिया। द्वारका जल दीपायन मुनि ने पहले स्वीकार नहीं किया कि द्वारका मेरे द्वारा जलना है तो जलेगी। जब जल चुकी तब कहा कि इसको जलना था तो जल गई। मैंने ये कहा, उसने बार बार कहा कि कार्य ना होने पर या कार्य ना होने पर तुम्हारे दीन भाव आएंगे, खेत भाव आएगा। मैंने इतनी मेहनत का, तो उन्होंने कहा आप भाग, ऐसे ही तुम्हारा भाग लिखा था। या फिर जब आपका कार्य हो जाए तो आपको अहंकार आएगा।
देखो मैंने ऐसा किया तो तुरंत कहना नहीं ऐसा नहीं किया, ऐसा ही होना था सो हुआ। तो अहंकार और दीनता मिटाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कार्य के प्रारंभ में और कार्य करते समय इसका प्रयोग करना अशुभ है, ये बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा जोश खत्म हो जाए, क्योंकि क्या जो होना है वो तो होगा ही होगा, अपन तो निमित्त मात्र। ऐसा नहीं, पहले नहीं मानना, कार्य करते समय नहीं मानना, कार्य होने के बाद फिर भाग्य और नियत बात को स्वीकार करना कोई बाधा नहीं। बाबूलाल जैन कोटा। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री चतुर्थ काल में सभी चक्रवर्तियों को मोक्ष होता है क्या? सभी चक्रवर्तियों को मोक्ष होता है क्या चतुर्थ? मोक्ष होना जरूर नहीं, कुछ चक्रवर्ती मोक्ष भी जाते हैं, स्वर्ग भी जाते हैं, नरक भी जाते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है। प्रवचन सार की 180 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, परिणामादो बंधो परिणामो राग दोष मोह जुदो असुहो मोह पदोषो सुहोव असुहो हवधि रागो। इन्होंने कहा कि मोह और द्वेष दोनों अशुभ ही हैं, और राग शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। तो राग तो समझ में आया शुभ और अशुभ, और द्वेष भी समझ में आया कि अशुभ होता है, लेकिन मोह को भी अशुभ कहा है, वह कैसे? तो मोह शब्द जहाँ राग, द्वेष और मोह इस शब्द का 3 का प्रयोग किया जाए तो मोह शब्द से लेना मिथ्यात्व। कई स्थानों पर जहाँ अकेला मोह शब्द का प्रयोग करें तो चारित्र मोह और दर्शन मोह दोनों ले लेना, राग द्वेष में। जहाँ राग द्वेष और मोह कहें तो मोह का अर्थ होता है वहाँ मिथ्यात्व। तो जो मोह है वह नियम से अशुभ ही है, द्वेष भाव हमेशा अशुभ ही है। राग भाव को उन्होंने इसलिए प्रशस्त कहा क्योंकि हमारा पंच परमेष्टि आदि के प्रति जो राग होता है वो राग भाव है, लेकिन वो पाप बंध का कारण नहीं, पुण्य बंध के कारण। इसलिए कई आचार्यों ने राग के 2 भेद किए, प्रशस्त और अप्रशस्त। लेकिन मोह अकेला का प्रयोग करते, राग द्वेष कोई नहीं करते, तो फिर हम उसका बंटवारा करते कि मोह 2 प्रकार का होता है। लेकिन जब राग द्वेष और मोह तीनों शब्द प्रयोग किए तो यहाँ मोह शब्द से मिथ्यात्व लेना, और मिथ्यात्व सदा अशुभ रूप ही होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमस्तु। महाराज श्री संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी, भक्तांबर जी का जो 37 नंबर स्तोत्र है उसका अर्थ बताएं। यथम यथा ओम शांति, इस प्रकार के अर्थ या नहीं पूछना। आप हमेशा ऐसे पूछते हैं तो ये कोई पूछने का तरीका नहीं। आप प्रश्न पूछिए, उसके संबंध में आप क्या जानना चाहते। आप कभी अभिषेक के श्लोक का अर्थ पूछते हैं, कभी भक्तांबर के श्लोक का अर्थ पूछते हैं। आप उसमें शंका बताइए क्या है, कौन से शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं, कौन सी संज्ञा है, ऐसा पूछें। क्योंकि ऐसे पूछने लग जाएं तो लोग तो सारे ग्रंथ मेरे सामने रख देंगे, महाराज इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ बताइए। तो ये जिज्ञासा समाधान है, ना कि कोई अर्थ समाधान है। प्रबल जैन नमोस्तु। महाराज जी चारगवां से, जो कर्मों का उदय होना या उदीर्णा क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है? क्या इसे सविपाक और अविपाक निर्जरा कहते हैं? उदय उदीर्णा, कर्मों का उदय होना या उदीर्णा क्या होती है? कर्मों का उदय होना, दोनों में क्या अंतर है? क्या इसे सविपाक और अविपाक निर्जरा कहते हैं? अभी 2 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था। उदय और उदीर्णा, उदय अपने समय पर कर्मों का उदय आना, अकाल में आना उदीर्णा कहलाता है। सविपाक और अभिपाक, तो सविपाक को अपन उदय के रूप में ले सकते हैं कथनचित, लेकिन अभिपाक जो है वह उदीर्णा रूप माना जाता है। अभिपाक जब भी होगा उदीर्णा रूप होगा, और जो सविपाक है उसको उदय रूप में कह सकते हैं। प्रमोद जैन मुंबई से। आत्मा और नमोस्तु महाराज श्री, आत्मा और जीव में क्या तात्पर्य है और इनमें क्या अंतर होता है? महाराज जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा है, पूजा कितने प्रकार की होती है? आत्मा जो है जीव का स्वभाव है, कहते हैं ना भाई उसकी आत्मा क्या है, हार्ड, उसका स्वरूप, उसका अभिप्राय। तो जीव द्रव्य जीव है, आत्मा द्रव्य नहीं है। आत्मा और जीव द्रव्य की आत्मा यानी स्वरूप मान लेना चाहिए। अध्यात्म ग्रंथों में
मैंने एक दिन कहा था, अध्यात्म ग्रंथों में तत्वों का महत्व होता है, यानी आत्मा का महत्व होता है। सिद्धांत ग्रंथों में आत्मा का वर्णन नहीं है, जीव द्रव्य का वर्णन आता है। सिद्धांत ग्रंथों में बहुताय जीव शब्द का प्रयोग करेंगे और अध्यात्म ग्रंथों में आत्मा का प्रयोग करेंगे। तो आत्मा में क्या है? स्वरूप से। अध्यात्म ग्रंथों को स्वरूप से मतलब है और सिद्धांत ग्रंथों को वस्तु से मतलब होता है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर मान लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो। और दूसरा क्या था? पूजा में पूजा कितने प्रकार की है? जितने प्रकार की करो उतने प्रकार की। छोटी है, बड़ी है, बीच की है, बड़ी है। तो पूजा के प्रकार क्या बताएं? किस अपेक्षा से आप प्रकार पूछ रहे हैं? भाव पूजा, द्रव्य पूजा, सामान्य नियम पूजा, महामय पूजा, चतुर्विध पूजा। तो इन प्रकार पूजा के अनेक अनेक प्रकार से अलग अलग भेद किए गए। किस प्रकार को आप जानना चाहते हैं स्पष्ट करें। अगली जिज्ञासा ऑडियो। निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज जी को मुंबई से कमल गंगवाल का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह कथा वाचन से यह ज्ञात हुआ कि धरसेनाचार्य के पास साउथ से पुष्पदंत और भूत बलि जी मुनि महाराज आए थे और फिर उन्हीं के माध्यम से आगम का प्रचार प्रसार हुआ जो अभी तक चला आ रहा है। मेरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास भी साउथ से ही विद्याधर जी आए थे और उन्हीं की शिक्षा दीक्षा वहां हुई थी और आज तक पिछले 50 सालों से हम देख रहे हैं कि उन्हीं के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जैन धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार हो रहा है। तो क्या हम पुष्पदंत और भूत बलि जी के समकक्ष आचार्य श्री को रख सकते हैं क्या? रखने में तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो भी साधु परमेष्ठी हैं, ये भी साधु हैं, वे भी आचार्य, ये भी आचार्य हैं। लेकिन अंतर दोनों में ये है, साउथ इंडिया में अच्छे लोगों की खदान है, तो नॉर्थ इंडिया में उस खदान से निकले हुए माल को अच्छा बनाने की फैक्ट्री है। माल वहां से आया, लेकिन फैक्ट्री कहाँ थी? पुष्पदंत भूत बलि वहां से आए, लेकिन उनको इतना महान किसने बनाया? उत्तर भारत ने कि दक्षिण भारत ने? उत्तर भारत में आके बने, गुजरात में आकर के। तो माल वहां से प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन, उसका निखार, उसकी योग्यता तो उत्तर भारत में ही हुई ना। जितने आचार्यों ने प्रसिद्धि पाई प्राय उत्तर भारत से पाई, भले उनका जन्म दक्षिण भारत से हुआ हो, लेकिन जब प्रसिद्धि की बात आती है, प्रचार की बात आती है, जब प्रभावना की बात आती है, तो प्रभावना में तो जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत ही है। जब व्यक्ति का निखार आता है तो उत्तर भारत से ही आता है। आचार्य पूज्यवर शांति सागर महाराज की दीक्षा दक्षिण भारत में ली, महाराष्ट्र आदि कहीं भी, लेकिन जब उनकी प्रसिद्धि हुई तब उत्तर भारत में विहार करने से ही हुई। यदि वो दक्षिण भारत में रह जाते तो आज मुनि धर्म का इतना प्रचार नहीं होता। जो उत्तर भारत में उन्होंने विहार किया तो यहाँ से उनकी प्रभावना बनी। आचार्य श्री दक्षिण में जन्मे, लेकिन उनको ज्ञान तो उत्तर भारत में मिला ना, उनकी प्रसिद्धि उत्तर भारत में हुई। आज सारा जगत जान रहा है उनको। किस स्थान से? उत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिण वाले महाराज के उत्तर वाले महाराज। हाँ, तो ऐसा एक नियोग है दक्षिण भारत में, क्योंकि बड़े बड़े आचार्य हुए ही हैं। शांति सागर महाराज भी दक्षिण भारत के ही थे। रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान पुष्पदंत तो भूत बलि वो तो खैर बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान, उनका युग, उनका समय 2000 साल पहले बहुत बड़ी वो वंदनीय पूजनीय, और ये भी वंदनीय पूजनीय है। इसलिए अपनी श्रद्धा की अपेक्षा, कई बार अपन कहते ना, अरे हम तो साक्षात महावीर स्वामी हैं। अब महावीर स्वामी कहाँ और कहाँ है, लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा से ऐसे शब्दों का प्रयोग करता आया है, कर सकते। अगली जिज्ञासा बंटी गदिया अजमेर से। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि महाराज जी हमारे घर में हम चौका लगाते हैं, अगर साधु का आहार नहीं होता फिर तीर्थ क्षेत्र पर आकर आहार करवाते हैं, दोनों में से कौन सा पुण्य ज्यादा है? बहुत अंतर है दोनों का। तीर्थ क्षेत्रों पर आहार कराने का सबसे बड़ा पुण्य है कि साधु के लिए एक साधना का क्षेत्र मिलता है। साधु भौतिक वातावरण से बचता है, बहुत बड़ी बात है। और शहर में आता है
तो अब वो भी ठीक है, अब ऐसी अलग से कोई तुलनाएं तो शास्त्रों में की नहीं है। जब जैसा मौका मिलता है उसका वैसा ही महत्व होता है। नगर में आते हैं तो घर का महत्व है, और नगर में नहीं आए तो आप आहार देने के लिए वंचित न रह जाएं, तो जहाँ महाराज मिले वहाँ जाके देना, वो भी महत्व होता है। तो ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जिस समय जैसी अनुकूलता होती है वैसा ही उसका फल होता है। अगली जिज्ञासा तनसुख जी बालावत बिलवाड़ा से। महाराज श्री नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके पिछले 3 दिनों के प्रवचन में मैं व्रत लेने में सभी प्रकार की कठिनाइयों का विस्तृत विवेचन आप श्री ने किया। हम अंतरंग से हिल गए। क्या अभ्यास रूप 12 व्रत क्या हम ग्रस्त ले सकते हैं? इसकी क्या विधि है? समाधान करें। हे गुरुवर, अभ्यास रूप में शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन आया नहीं, लेकिन अभ्यास करने में कोई बाधा नहीं है। अभ्यास करने में पुण्यवन तो होगा, लेकिन वो असंख्यात गुणी जो कर्मों की निर्जरा है वो नहीं होगी, वो तो संकल्प पूर्वक लेने से ही होगी। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। ललितपुर से अनोरा परिवार का मेरे गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मेरा जिज्ञासा है कि अध्यात्म की दृष्टि से सभी आत्माएं सिद्धों के समान हैं, तब पूजक की आत्मा भी उनके समान है। अतः यह पूज्य और पूजक का भेद क्यों? हे गुरुवर, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दृष्टि से सभी आत्माएं सिद्ध समान हैं, ऐसा किसी आगम में नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। अध्यात्म के 2 भेद हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। निश्चय नय की अपेक्षा से सभी आत्माओं का पूज्य पूजक भाव समाप्त करके उनकी शक्ति को देखा जाता है। निश्चय नय व्यक्ति को नहीं देखता, क्योंकि व्यक्त जो होती है वो पर्याय होती है। निश्चय नय हमेशा शक्ति को पकड़ता है, व्यक्ति को नहीं पकड़ता। और व्यवहार नय पर्यायार्थिक नय व्यक्ति को पकड़ता है। इसलिए जब व्यक्ति की बात आती है तो व्यवहार नय अध्यात्म के 2 निपात हैं, एक शक्ति और एक व्यक्ति। जब शक्ति की बात आती है तो निश्चय नय कहता है तुम सिद्ध हो, तुम मनुष्य हो, तुम पशु हो, तुम नारकी हो, तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम पेड़ पौधे हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, अंदर शक्ति क्या है। तो शक्ति सभी में भगवान बनने की है। जो भगवान बन गए हैं वो भी, उनके अंदर भी शक्ति है, और जो नहीं बने तो शक्ति की अपेक्षा से सभी भगवान हैं। लेकिन जब व्यक्ति की अपेक्षा कहेंगे तो व्यवहार न। इसलिए अध्यात्म कभी एकांकी नहीं है, व्यवहार और निश्चय रूप है। तो जब व्यवहार की दृष्टि से आएंगे तो पर्याय को पकड़ेगा, उससे पर्याय से मतलब है। तो इस प्रकार का व्यवहार निश्चय नयों की दृष्टि से इनके 2 भेद बनते हैं। वस्तुतः भगवान भगवान है, संसारी संसारी है, ये देखने का नजरिया है। न वस्तु भगवान है और न वस्तु संसारी है, न जीव द्रव्य पूज्य है न जीव द्रव्य पुजारी है, वो तो है मात्र। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, बस इतना लक्षण है जीव का। आप पूज्य पूजक जो भाव आते हैं ये सब फिर आपका दृष्टिकोण है, आपने भेद डाल दिया कि ये पूज्य है और ये पुजारी है। निश्चय ने कहता है नहीं, सब भगवान रूप हैं, और वस्तु कहती है ना मैं भगवान हूँ ना भक्त हूँ, मैं तो सदा से जो थी हूँ और रहेंगे। तो ये सारे दृष्टिकोण हैं। एक ही वस्तु को हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वह वस्तु हमें उसी रूप में दिखती है। जैसे एक व्यक्ति को उदाहरण देते ना कि एक व्यक्ति को देखा तो एक बेटे ने देखा तो वही व्यक्ति उसे पिता के रूप में दिख रहा है, वह पिता के रूप में ही देख रहा है। भांजे ने देखा तो मामा के रूप में देख रहा है। अब वो है क्या? वो है क्या? यदि बेटा मर गया तो अब क्या है?
और भांजा मर गया तो क्या है, वो कोई है कि नहीं? वो क्या है? वो मामा में भी है, बेटा में भी है, भाई में भी है, सब में है, लेकिन वो किसी में नहीं है। सब में होकर के भी किसी में नहीं है। वो एक अपने आप में जीव है, आत्मा है, मनुष्य है। अब उसको फिर अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। इसी प्रकार से जो निश्चयने की दृष्टि होती है वो एकांकी होती है, व्यवहारने की एकांकी होती है। दोनों को मिला देंगे तो दोनों में पूज्य पूजक भाव बन जाएगा। महाराज श्री नमोस्तु, जब हम स्वाध्याय करते होते हैं तब भी क्या ज्ञानावरणी कर्म का बंध निरंतर होता रहता है? थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि हम अर्थ निकालते समय चूकते हैं, कहीं ना कहीं कोई वर्ण निकालते हैं। क्योंकि ये 4 घातिया कर्म 10वें गुण स्थान तक निरंतर बनते हैं। एक समय को भी इन 4 घातिया कर्मों के बंध का अभाव नहीं होता है, इसलिए निरंतर बंधी प्रकृतियां हैं। महाराज श्री नमोस्तु, यदि कोई संक्लेश परिणाम करता है तो उसका क्या पुण्य क्षीण होता है? बराबर होता है। संक्लेश से तो पुण्य क्षीण होता है और अशुभ कर्म का बंध होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरी संपूर्ण परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मैं मीनाक्षी जैन कोटा से। मेरी जिज्ञासा है मुनिश्री कि जब हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें नमो आयर्याणम बोलना चाहिए या नमो आयर्याणम बोलना चाहिए? क्योंकि कुछ जगह पे नमो आयर्याणम और कुछ जगह पे नमो आयर्याणम लिखा हुआ रहता है, तो क्या उच्चारण सही होगा? आयर्याणम बोलना चाहिए। विशेष पुराना पाठ यही है। बाद में ई भी आ गया, या और ई का अंतर आ जाता है। तो प्रचलन में प्रभावमान जो है षटखंडागम में जो नमोकार मंत्र लिखा है वह सबसे प्राचीन लिखा गया, उसमें आयर्याणम है। महाराज श्री नमोस्तु, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का उदय बंध में कारण नहीं है, मार्गदर्शन। बंध में कारण नहीं है, ये तो किसी आगम में नहीं है। सम्यक प्रकृति के उदय में भी बंध होता है, अधिकरण रूप तो है ही। सम्यक मिथ्यात्व के गुणस्थान में भी बंध होता है, अधिकरण तो है ही। जैसे मिथ्यात्व के उदय में बंध होता है, ऐसे ही सम्यक उसके उदय। हाँ, ये बंध रूप नहीं है। प्रश्न पूछने में शायद चूक हो रही है। इन दोनों प्रकृतियों का बंध नहीं होता। बंध मिथ्यात्व का होता है, फिर इनके 3 टुकड़े किए जाते हैं, तब ये सम्यक। इनके उदय में बंध तो है, अन्यथा तीसरे गुणस्थान में बंध व्यवस्था सम्यक मिथ्यात्व के अनुसार ही होती है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि की बंध व्यवस्था सम्यक प्रकृति के उदय होने से उसी प्रकार होती है। बस ये स्वयं बंध रूप नहीं है, इनका बंध नहीं होता, सत्ता होती है, उदय होती है और बंध में निमित्त भी होते हैं। अश्विनी गोधा, जौहरी बाजार, जयपुर से। महाराज श्री नमोस्तु, शाम को और रात्रि को ओमकार की ध्वनि, नाद, उच्चारण आदि कर सकते हैं? कोई बाधा नहीं, कर सकते। महाराज श्री नमोस्तु, आयु कर्म का अपकर्षण नहीं होता, अवलंबाकरण होता है, ऐसा क्यों? इन दोनों में क्या अंतर है? अपकर्षण नहीं होता, अवलंबन करण होता है। अपकर्षण तो होता है, कैसे नहीं होता है? घातकरण होता है। 33 सागर की आयु बांधी, उसका अपकर्षण करके हो गया। अब कोई शब्दों में कोई अंतर आ रहा हो, कंफर्ट तो होता है, उसको जानना चाहिए। आशीष जैन, मुंगावली। महाराज श्री नमोस्तु, शांति पाठ में आता है मरण समाधि सुदुर्लभ, इसका क्या आशय है? हम मरण कितने प्रकार के होते हैं एवं मरण समाधि सुदुर्लभ, इसका क्या आशय है? एवं मरण कितने प्रकार के होते हैं? मरण जो है समाधि पूर्वक मरण करना दुर्लभ है, उसका अर्थ है मरण होते हैं बाल मरण, जो मिथ्या दृष्टि में का होता है। दूसरे गुण स्थान में जो मरते हैं इनको बाल मरण कहते हैं। और अविरत समय दृष्टि का मरण होता है, उसको बाल मरण कहते हैं। देश वृत्ति का होता है, उसको बाल पंडित मरण कहते हैं। महावृत्ति का होता है, उसे पंडित मरण कहते हैं। और केवली भगवान का निर्माण रूप जो मरण होता है उसे पंडित मरण कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जितेंद्र जैन, बिजोलिया से। नमोस्तु, कुलाचलों का वर्ण तो तत्वार्थ सूत्र में कहा है,
पर सुदर्शन मेरु का वर्ण नहीं कहा, कृपया बताइए। मूल तत्वार्थ सूत्र में कुलाचल नाम कहाँ आया? मूल तत्वार्थ सूत्र के अंदर कुलाचल शब्द का प्रयोग कहाँ है? और मेरु प्रदक्षिणा, मेरु शब्द तो आया है, मूल सूत्र में आया है। सुदर्शन मेरु का वर्ण, वर्ण पूछ रहा है कि वर्णन? वर्ण वर्ण, रंग, कलर। तो सुदर्शन मेरु को भी कनकगिरी कहते हैं। कनकगिरी का नाम आता है, अलग से उसका ऐसा वर्णन नहीं किया जैसे अन्य जो हिमवन महाहिमवन पर्वतों का जो वर्णन आया कि कलर का, ऐसा मेरु का अलग से तत्वार्थ सूत्र में कलर नहीं दिया, लेकिन कई स्थानों पर उसको कनकगिरी शब्द से भी प्रयोग किया। हालांकि कनकगिरी और भी हैं, लेकिन मेरु के लिए भी ऐसा शब्द का प्रयोग आता है। अनुजैन बंडा से महाराज श्री नमोस्तु, सिद्धालय में प्रकाश है या अंधकार? सिद्धालय में प्रकाश है या अंधकार? अंधकार। पांच प्रकार के मरण गुणस्थान बताए हैं, तो महाराज श्री ये कौन कौन से 5 प्रकार के मरण के बताए हैं गुणस्थानों में? अभी बता दिया ना हमने बता दिया। महाराज श्री नमोस्तु, बबीना से सुमी जैन। महाराज श्री, जैसे हम घर पे भक्तामर पाठ पढ़ते समय घर में पानी का गिलास रख लेते हैं, फिर पाठ पूरा होने के बाद वह पानी पी लेते हैं, तो क्या ये उचित? नहीं, हम बहुत बार कह चुके, आगम की परंपरा नहीं है ये। बहुत से लोग भक्तांबर को इस प्रकार का करके पानी पिलाने की, भभूत खिलाने की, ताबीज बांधने की, ये परंपराएं जैन आगम सम्मत नहीं है। कहीं भी किसी कथा, किसी साहित्य में ऐसा उल्लेख नहीं मिला प्राचीन साहित्य में। और कुंद की मूल परंपरा में तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं, क्योंकि पिलाने से कोई ये एंटीबायोटिक दवाई नहीं है, पढ़ने से ही हो जाएगा। यदि ठीक होना है तो विशुद्धि पूर्वक पढ़ने से होगा, नहीं होना है तो पानी पिलाने से नहीं होगा। पूरे भक्तांबर की किताब कोई घोंट के पी जाओ, हाँ पूरा एक गैर करो, पूरे भक्तांबर की किताब घोंट दो तो भी कुछ होने वाला नहीं, बल्कि पेट में दर्द और हो जाएगा, क्योंकि कागज भी तो जाएगा साथ में। तो ये सब ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अपन बड़ी भक्ति भाव से भक्तांबर पढ़े, और पढ़ने से जो विशुद्धि भाव बढ़ेगा वही तुम्हारे लिए हितकारी होगा। डॉक्टर शैलेश शास्त्री जयपुर से, महाराज श्री नमोस्तु, आज सामान्य गणित की खूब पढ़ाई हो रही है। हमारे ग्रंथों में जो गणित है उसके जानकार कम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि विद्युत जगत में भी बहुत कम विद्वान इस गणित के बारे जानकार बचे हैं। जिज्ञासा है कि हमारे प्रति समाज में अरुचि के क्या कारण रहे, और ऐसे विषयों के वर्तमान में क्या है, अर्थ का युग है, और सबसे ज्यादा बनिया समाज की दृष्टि अर्थ के ऊपर होती है। वो उस पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं जिससे अर्थ की दृष्टि बनती हो, परमार्थ की दृष्टि नहीं। तो लौकिक पढ़ाई तो वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनको नौकरी दिखती है, जॉब दिखता है, अपना उसमें अर्थ दिखता है, और अर्थ दिखने के कारण चले जाए। पारमार्थिक पढ़ाई में उनको अर्थ नहीं दिखता। यदि ये कोर्स में आ जाए, त्रिलोक परिणति या जो गणित है, यदि ये कोर्स में आ जाए तो ये पढ़ेंगे। जब तक कोर्स में नहीं आएगा तो जैनी नहीं पढ़ते। अरे जैनी की तो बात छोड़ो, विद्वानी नहीं पढ़ते। यदि हमारे श्रमण संस्थान के छात्रावास के लड़के ही ये नियम ले लें कि हम जो त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार के गणित हैं, इनको पढ़ेंगे, तो भी सारे भारत में तहलका मच जाएगा। कोई पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे उनको लाभ नहीं दिखता है। मुझे क्या लाभ है? बस एक इस कलयुग में 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ा वायरस है। कोई भी कार्य कर, मुझे क्या लाभ है? हर बच्चे से आप पूछना, पता नहीं, जब वर्ष से ही पूछना शुरू हो जाता है। बच्चा जब पूछता है, मम्मी बेटा मंदिर जाओ, मंदिर जाने से क्या लाभ है? अरे भाई आज्ञा दे रही मांगे तो आज्ञा सिद्धम तो तत्ग्राही हम। आज के लोग ये नहीं मानने को तैयार हैं, माँ ने कहा है मंदिर जाना है तो जाना है, बस खत्म बात। क्यों पूछना? माँ ने कहा, कोई दुश्मन ने तो नहीं कहा। हाँ, दुश्मन जब कोई बात करता है तो वहां प्रश्न, ऐसा क्यों करूं मैं? नहीं करना है। लेकिन मां कर रही है तब तुम प्रश्न कर रहे हो, क्यों जाऊं, क्या लाभ है मुझे? माला फेरो, इससे क्या लाभ है?
महाराज के प्रवचन सुनो क्या लाभ है, भक्तांबर पढ़ो क्या लाभ है, अभिषेक करो क्या लाभ है। अरे सारी दुनिया की बुद्धि बनिया बुद्धि भर गई, लाभ 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 लाभ। अरे लाभ नहीं है लेकिन शुभ है, शुभ है, सगुन मांगलिक है। मैंने एक दिन प्रवचन किया था कि कुछ चीजें लाभ नहीं रेतकारी नहीं होती हैं लेकिन शुभकारी होती हैं, इसलिए हमारे यहाँ शुभ लाभ लिखा जाता है, लाभ ही नहीं शुभ। ये जितनी भी क्रियाएं शुभ हैं। अब वो बेटा पूछता है इससे क्या लाभ है, तो सब चीज से लाभ ही की बात तुम पूछोगे तो तुम सब कुछ भी नहीं पा पाओगे। लाभ की बात छोड़ो, ये धारणा बनाओ कि भगवान का अभिषेक करना शुभ है, माला फेरना शुभ है, प्रवचन सुनना शुभ है, ये गणित पढ़ना हमारे लिए बहुत मांगलिक है। इससे हमारे ज्ञानावरणी का क्षोभसम बढ़ेगा, सम्यक ज्ञान बढ़ेगा। तो जब तक ये भाव नहीं आएगा, अब त्रिलोक परिणति के गणित को 1 घंटा पढ़ने के बाद उसका मन कहेगा 1 घंटा माथा खपा लिया, इससे क्या मिलेगा, क्या लाभ हुआ, तो दूसरे दिन वो किताब बंद करके रख देता है। जब तक ये गंध रहेगी कि क्या लाभ है, तब तक ये गणित के विषय सामने नहीं आएंगे। और जिस दिन ये आ जाएगा हमें लाभ से मतलब नहीं है, ये शुभ है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, और जिनेंद्र भगवान ने जो दी है वो मेरे लिए दी है, तो मैं उसको एक बार तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तब आएगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ज्योतिषी देवों के अंतर्गत जो नक्षत्र हैं उनसे संबंधित है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि नक्षत्र का स्वरूप किस रूप में माना जाए। वैदिक परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि नक्षत्र ताराओं का समूह है, जैसे सतभिषा नक्षत्र 100 ताराओं का समूह है, अश्विनी भरणी आदि कोई 3 ताराओं का समूह, कोई 5 ताराओं का समूह है। तो हमारे यहाँ तो तारे अलग हैं और नक्षत्र अलग हैं। तारों का स्थान सबसे नीचे 790 योजन पर है, और जबकि नक्षत्र का स्थान सूर्य से भी 4 योजन ऊपर 884 योजन पर है। तो फिर नक्षत्र को ताराओं का समूह कैसे माना जाए। दूसरी चीज की राशि जिस तरह से हमारे यहाँ काल्पनिक कही गई हैं कि पूरे ज्योतिष मंडल के 360 डिग्री को बांट करके उसमें से 30-30 डिग्री की एक एक राशि होती है, और सवादु नक्षत्र की एक राशि होती है। तो नक्षत्र को किस रूप में माना जाए, राशि का पार्ट माना जाए, फिर राशि को किसी ज्योतिषी देव के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया गया। यदि नक्षत्रों से मिलकर की राशि बन रही है तो राशि को किस रूप में स्वीकार करें और नक्षत्र का किस रूप में हम स्वीकार करें, कृपया अपने आगम के अनुसार। सांप्रदायिक जहां तक भेद का सवाल है वो तो कभी मैचिंग होगा नहीं, क्योंकि वहां तो एक अलग ही उनका स्वरूप है, उनकी उत्पत्ति के सृष्टि के कर्ता होने के नाते वो अलग है, वो तो नहीं मिलेगा। जैन दर्शन के अंदर ज्योतिष मंडल को 5 रूपों में बांटा गया, एक इंद्र, प्रतींद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ये 5 रूपों में ज्योतिष मंडल को बांटा गया। इंद्र में अपन जानते हैं चंद्रमा इंद्र कहलाते हैं, प्रतींद्र सूर्य कहलाते हैं, ग्रह ये जो सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि हैं ये ग्रह कहलाते हैं। नक्षत्र ये 27 नक्षत्र 28 नक्षत्रों की जो परंपरा मिलती है, अश्विनी नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी है, उत्तर शाड़ा है, मघा है, पुष्य है, पुनर्वसु है, मृगशिरा है, अश्विनी आदि ये जो नक्षत्र भरणी है ये सारे नक्षत्र कहलाते हैं। जहाँ तक राशियों का सवाल है उनका संबंध विशेष रूप से ग्रह और नक्षत्रों से होता है। इनकी जो मूल उत्पत्ति बनती है वह नक्षत्रों से बनती है, लेकिन इनका स्वामी जो होता है वो ग्रह होता है। जब आपने कुंडली देखा होगा, जब राशि निकालते हैं तो उस समय देखते हैं नक्षत्र किसका किस नक्षत्र में जन्म हुआ, और वह नक्षत्र को मान लेकर के फिर इस नक्षत्र का स्वामी कौन है, तो फिर लिखा रहता है वहां ग्रह स्वामी कौन है। ग्रह को स्वामी बोलते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में स्वामी शब्द, नक्षत्र को स्वामी संज्ञा नहीं दी गई। जब भी कुंडली बनती है उसमें लिखा है नक्षत्र फलाना नक्षत्र, और जब स्वामी पूछा जाएगा इसका स्वामी कौन है तो बुध है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति है, तो ये कहलाते हैं।
तो जब नक्षत्रों की जब कुंडली बनती है राशियों की, तो इन दो को मिला के बनती है नक्षत्रों से और ग्रहों से। इसमें इंद्र, पृथ्वींद्र और तारों की कोई भूमिका नहीं होती है। इनको उसमें जो सूर्य लिया गया है वो सूर्य को ग्रह मान करके लिया गया, इंद्र मान करके नहीं लिया, उसको एक ग्रह मान लिया गया। चंद्र को जो लिया है वो चंद्र को इंद्र मान करके नहीं लिया, ग्रह मान के लिया गया है। वही कोई सूर्य नाम का ग्रह अलग हो और इंद्र नाम का पृथ्वींद्र अलग हो, चंद्र नाम का ग्रह अलग हो और चंद्र नाम का कोई इंद्र अलग हो, ऐसा नहीं, वही है। लेकिन जब उसको अपन स्वामी के रूप में, कुंडली के रूप में जो आपका प्रश्न है, तब वही इंद्र चंद्र ग्रह बन जाता है, वही सूर्य ग्रह बन जाता है और बाकी के लिए ग्रह हैं ही। तो इस प्रकार की ज्योतिष मंडल की व्यवस्था जो कुंडली आदि के संबंध में जानना चाहिए। इसका विशेष रूप से वर्णन नेमिचंद जी सोशाचार्य हुए आरा वाले, उन्होंने एक भारतीय ज्योतिष और जैन दर्शन दोषित करके लिखा है, बहुत विस्तृत डिटेल में उन्होंने दिया है वर्णन, उससे जानकारी और विस्तृत ली जा सकती है। महाराज श्री नमोस्तु। अखिल जैन गंज बासोदा से मुनिवर के, हे गुरुवर, मार्गणा सिर्फ जीव के कर्म के उदय पर ही निर्भर करती है या फिर आत्म परिणाम आदि अन्य पर भी? जीव के कर्मों के ऊपर जितनी मार्गणाएं स्थान हैं, ये सब जीव के कर्मों के आश्रित लेकर होती है। लेकिन उसमें ज्ञान मार्गणा भी आती है। तो ज्ञान मार्गणा का अर्थ क्या? मति सुत अवधि ज्ञान आदि मार्गणा है, जिसमें सम्यक्त मार्गणा भी आती है, उसमें मिथ्यात्व भी आता है, संयम मार्गणा भी आती है। तो कर्म और आत्मा के पर्व, यानी भाव कर्म और द्रव्य कर्म, इन दोनों को मिला करके मार्गणाओं की स्थिति बनती है। तो आत्मा का परिणाम भी है, लेकिन मुख्यतः इसमें कर्म की होती है, परिणामों की साथ में विवक्षा है ही। जय हो। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। हे जिन वाणी बारते तोय जपो दिन रैन दो, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात।